अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। केकेआर वर्सेस सनराइज हैदराबाद का मैच हुआ। मैंने बोला था थारो कहियो सी केकेआर जो है कल जीत जाएगी और आज जो है सीधी फाइनल में पहुंच जाएगी। बहुत ज़्यादा लोग बातें करें कि ये नहीं चला, वो नहीं चला, बैटिंग नहीं चली, ये नहीं चली, वो नहीं चली। जब अल्लाह की रहमत होती है ना, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, ये चीज़ हमेशा याद रखें। जब अल्लाह की रहमत होती है ना, तो फिर कोई चीज़, कोई फॉर्मूला जो वर्क नहीं करता, क्योंकि रब की रहमत हो रही होती है। और जब की रहमत हो रही होती है, फिर सब चीज़ें साइड पर हो जाती हैं। आज सनराइज हैदराबाद की हमेशा बैटिंग चलती है। यस, उनको दूसरा चांस मिलेगा, यस वो चीज़ होगी, लेकिन आज केकेआर ने डोमिनेंस शो की। जिस टाइम पे विकेट चाहिए थी उस टाइम पे विकेट ली। बैटिंग इतनी जबरदस्त, 97-98 रन की पार्टनरशिप। आई थिंक ओवरऑल केकेआर बहुत ज्यादा खुश होगी, उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश होंगे। मैंने कल कहा था केकेआर जीतेगी। शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने दुआ कबूल की। अभी जब भी बस ये वीडियो बना के 2 नफल पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा याद रखें प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कि आपकी दुआ कबूल हो जाए। बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा दुआएं दुनिया में मांगते हैं और सारी सारी ज़िंदगी मांगते रहते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती। तो अगर आपकी दुआ कबूल होती है तो ज़रूर आप जो है वो 2 नफल पढ़ लें, कोई रब का शुक्र अदा कर दे, किसी तरह भी शुक्र अदा करें। कोई चीज़ सुन के, ना सुन के, हम सुन के, कुछ लफ्ज़ पढ़ के, लेकिन ज़रूर शुक्र अदा करें। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को सुना है जो लोग पूरी पूरी जिंदगी दुआ मांगते हैं, 10-20 साल दुआएं मांगते हैं, उनकी दुआ कबूल नहीं होती और फिर जाके उनकी दुआ कबूल होती है। कैसा रब है रहीम के, दुआ मांगो इस तरफ कल दुआ मांगी, आज कबूल भी कर ली, तो क्या ही बात है, जबरदस्त। लेकिन मैच की बात करते हैं, मैच बहुत जबरदस्त हुआ। जैसे ही के आर ने बॉलिंग शुरू की, अच्छे टाइम पे अच्छी चीजों पे विकेट लेनी शुरू की, रेगुलर इंटरवल्स पे they took wickets which was very good for KKR. Sunrise Hyderabad will get a second chance. जो टीम जीतेगी, आर वर्सेस अपनी टीम जो है आरसीबी से। तो दुआ यही है कि आरसीबी जीत जाए। अल्लाह करे एक और दुआ कबूल हो, आरसीबी जीते और आरसीबी फिर जो है वो सनराइज हैदराबाद को भी हराए, फिर फाइनल में पहुंचे और फाइनल में फिर जीत जाए। तो पहले दिन से दुआ यही है। अभी तक जितनी दुआएं कबूल हुई हैं, अल्लाह उसका शुक्र है। और मैच आई थिंक सनराइज हैदराबाद की जब विकेटें भी गिरी, स्कोर बहुत ज्यादा कम हो गया था, क्योंकि जब स्कोर कम हो जाता है तो इस लेवल पे आके, इस चीजों पे आके बहुत ज्यादा टीम्स जो है वो ऊपर नीचे हुई थी। लेकिन के आर आउट ऑफ प्रैक्टिस भी थी। मैंने कल भी ये बात की थी कि 2 मैचेस जो है, दोनों मैचेस के वॉश आउट हुए हैं। लेकिन फिर वो ये कि कॉन्फिडेंस जब टीम को, जब टीम जीतती आ रही हो, वॉश आउट भी हो जाए, तो उनको कॉन्फिडेंस होता है कि यार हम जीतते आए हैं, वी विल टैकल दिस, वी विल गो दिस। और फिर गंभीर की बहुत बात हो रही है। कोई भी टीम का प्लेयर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल कोच हो, नेशनल कोच हो, हमेशा मैं तो इस चीज को मानता हूँ कि आपके जो कोचेज हैं अपनी टीम के होने चाहिए। आपके जो प्रोफेशनल्स जो पीछे खेल चुके हैं 90s में, 2000 में, 2010 में, जितने भी लोग हैं वो आपके कोचेज होने चाहिए। क्योंकि जितना अच्छा वो लोगों को समझ सकते हैं, जितना अच्छा वो आईपीएल को समझते हैं, जितना अच्छा वो इंडियन क्रिकेट को समझ सकते हैं, आई थिंक कोई और नहीं समझता। यस, बहुत एक्सपीरियंस होगा लोगों के पास, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, लेकिन जो लोकल कोचेज होते हैं, आई थिंक दे डिजर्व अ चांस फर्स्ट। अगर वो ना चलें फिर यू कैन मूव अराउंड टू दैट वन। लेकिन आज की जीत जो है केकेआर को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंस देगी और फिर सीधी फाइनल में। और आई होप कि केकेआर वर्सेस आरसीबी फाइनल हो और फिर आरसीबी जीते। लेकिन ये बातें जो हैं ये कुछ दिनों बाद की हैं। सो बहुत ज़्यादा मुबारक हो केकेआर को। सनराइज हैदराबाद को दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर आप दिल छोटा कर देंगे एक हार से, क्योंकि हार तो मिलती रहेगी, जिंदगी है। किसी दिन आपको मिलेगा, खुशी मिलेगी, कभी आपको गम मिलेगा, कभी आपका नॉर्मल डे गुजरेगा। लेकिन फिर वही बात है कि जब आपको खुशी मिले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गो थ्रू, यू हैव टू बी थैंकफुल टू योर रब, योर लॉर्ड। और जब आप हार जाओ तो यू हैव टू लर्न कि क्या चीज़ गलत की, और ये चीज़ बहुत जल्दी जो है आपको फिर अपनी फीट्स पे खड़ी कर देगी। तो आई होप कि सनराइज हैदराबाद जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और अगले मैचेस में जो उसका अगला मैच होगा जिस टीम के साथ भी होगा, आई होप आरसीबी के साथ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।